हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही है। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई, अभी जो फिलहाल वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं। एक टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का, जो DSSP ने 2026 में जो फरवरी और मार्च में एग्जाम हुए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मतलब लगभग हर शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो उस तरह के कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, जिससे कि अगर आगे हमारे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको हम बिना टाइम वेस्ट करे बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन बार-बार पूछा गया है। तो इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी क्लास करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो एक क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ये DSSP असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 मार्च 2026 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए शॉपकीपर bought 6 identical mobile phones for a total sum of rupees 60,000 and sold 2 of them for a total price of 33,000. Find the percentage of gain made by the shopkeeper in the sale of the two phones. तो क्वेश्चन आप समझ गए। एक दुकानदार है, उसने 6 एक ही तरह के मोबाइल जो हैं 60,000 रुपए में खरीदे, ठीक है। उसके बाद उसने 2 मोबाइल फ़ोनों को कुल 33,000 रुपए में बेच दिया है। तो दोनों फ़ोनों की बिक्री में दुकानदार द्वारा प्राप्त लाभ क्या होगा, ये हमें बताना है। तो अगर आपको लाभ कैलकुलेट करना है, प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफ़िट कैसे पता चलेगा? अगर हमें ये पता चल जाए कितने में हमने चीज़ खरीदी थी और कितने में बेच दी, तो वहाँ से हम जो है लाभ निकाल सकते हैं दोनों का डिफ़रेंस करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोबाइल फ़ोन बेचे हैं वो कितने बेचे हैं? 2। कितने में? 33,000 में। तो 2 मोबाइल फ़ोन बेचे हैं 33,000 में और 6 मोबाइल फ़ोन, देखिए 6 मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं कितने में? 60,000 में। तो अगर मुझे प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना है तो दोनों को समान करना पड़ेगा। मतलब अगर 2 बेचे हैं तो 2 कितने में खरीदे हैं उससे मुझे पता चल जाएगा, या फिर 1 जितने में खरीदा है और 1 जितने में बेचा है उससे भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भई यहाँ पर 60,000 में आपने 6 मोबाइल फ़ोन कितने में खरीदे हैं? 60,000 में। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 मोबाइल फ़ोन कितने में खरीदे होंगे, तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, मतलब बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, कि 1 मोबाइल फ़ोन ये 6 इधर चला जाएगा तो 10,000 में और 2 20,000 में, इस तरीके से। या फिर 6 को अगर मुझे जो है 2 बनाना है तो क्या किससे भाग करनी पड़ेगी? 3 से। और अगर मैंने यहाँ पर 3 से भाग करी तो यहाँ पर भी 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक है? तो यहाँ पर 2 मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी आ गई? 20,000। ठीक है? तो ये बहुत ही सिंपल है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ जिससे कि आगे कभी भी कुछ और भी नंबर हो तो आपको थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है? तो यहाँ पर आप समझ पाए, 6 मोबाइल फ़ोन हमने खरीदे थे 60,000 में, तो 2 कितने में खरीद देंगे? क्योंकि 6 को अगर मुझे 2 बनाना है तो 3 से भाग कर दूँगा, इधर भी 3 से, तो ये आ जाएगा। तो 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं हमने, ये है कॉस्ट प्राइस 20,000 में, और 2 मोबाइल फ़ोन बेचे कितने में हैं? तो ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। तो 2 मोबाइल फ़ोनों को बेचा है हमने 33,000 रुपए में। ठीक है? तो 2 खरीदे थे इतने में, 2 बेच दिए इतने में, लाभ कितने का हुआ, प्रॉफ़िट कितने का हुआ, इन दोनों में डिफ़रेंस कितने का है? तो यहाँ पर है 13,000 का गैप, क्योंकि 33 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा? 13, तो 13,000 रुपए का प्रॉफ़िट हुआ। और लाभ और हानि हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर, तो 20,000 गुणा 100। अब देखिए यहाँ पर है 4 ज़ीरो, 1 सेकंड, ये हो गया 20,000 आपका, ठीक है? अब यहाँ पर ऊपर है कितने? 3 ज़ीरो, तो यहाँ पर 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसल आउट, और 20 से ये 100 चला जाएगा 5 बार, और 13 पंजे 65, तो यहाँ पर 65% आ जाएगा, ठीक है? आंसर कितना आ जाएगा? 65%। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको लिख के बताई, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसे नहीं करना है। ये जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको इस तरह से समझा दिया। एग्ज़ाम में आप कैसे करोगे? क्वेश्चन आपके सामने आएगा, एक दुकानदार ने 6 समान मोबाइल फ़ोन 60,000 रुपए की कुल राशि पर खरीदे और उनमें से 2 को कुल 33,000 रुपए में बेच दिया। तो 6 को हमने इतने में खरीदा था, हमें निकालना है कि 2 को हमने कितने में खरीदा होगा, या फिर चाहे 1 को निकाल लो कि 1 को कितने में खरीदा है और 1 को कितने में बेचा है, तब वहाँ से भी आप प्रॉफ़िट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम 2 से कर लेते हैं, तो 2 फ़ोन को कितने में खरीदा होगा? तो यहाँ पर 20,000 में, और 2 को बेच कितने में दिया होगा? 33,000 में। तो यहाँ पर 20 की चीज़ को आपने 33 में बेच दिया, प्रॉफ़िट कितने का हुआ? 13 का। 13 का प्रॉफ़िट कितने पर? 20 पर। तो 100 पर कितना? तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, 65%। क्लियर है यहाँ तक बात? अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये भी जो है DSSP असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 2 मार्च का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है।
तो एक दुकानदार ने कुल 36,000 रुपए में 6 एक जैसे मोबाइल फ़ोन खरीदे और उनमें से 2 को कुल 24,000 रुपए में बेच दिया। दुकानदार को इन दोनों फ़ोनों की बिक्री पर लाभ कितने का प्राप्त हुआ? बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। डेट प्लस पी रिपीटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पर 6 को खरीदा था हमने 36,000 में। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना हो कि मैंने 2 को कितने में खरीदा था, क्योंकि 6 को अगर मुझे 2 बनाना है तो 3 से भाग करनी पड़ेगी। ऐसे ही 36 को भी मैं 3 से भाग करूँगा, तो 36 को 3 से भाग करोगे कितना आ जाएगा? 12,000। तो 2 फ़ोनों को आपने कितने में खरीदा था? 12,000 में। 2 फ़ोनों को आपने बेच कितने में दिया है? 24,000 में। प्रॉफ़िट कितने का हो रहा है आपको? 12,000 का ही प्रॉफ़िट हो रहा है। ठीक है? तो जितने में खरीदा था उतने का ही प्रॉफ़िट हो रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। आपने 12,000 में खरीदा था, तो ये वैल्यू अपने आप में 100% है और 12,000 का ही आपका प्रॉफ़िट हुआ, तो कितने का प्रॉफ़िट हो गया? पूरे 100% का ही प्रॉफ़िट हो गया। तो हमारा जो है डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो, तो 12,000 रुपए में 2 फ़ोन खरीदे और 12,000 रुपए में 2 फ़ोन बेच दिए, तो प्रॉफ़िट कितने का हुआ? 12,000 का। 12,000 का प्रॉफ़िट हुआ कितने पर? 12,000 पर, क्योंकि प्रॉफ़िट और लॉस, लाभ और हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं 12,000 पर। तो 100 पर कितना, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो ये इससे एक बार तो 100% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है? आगे बढ़ें अब। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये केयरटेकर 24 फरवरी 2026 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है अभी? एक दुकानदार ने 84,000 रुपए में 6 दर से 6 समान मोबाइल फ़ोन खरीदे और प्रत्येक 2 फ़ोन को 35,000 रुपए में बेच दिया। लाभ प्रतिशत कितना होगा? बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। 6 फ़ोन खरीदे हैं, 2 बेच दिए हैं। तो अगर मुझे यहाँ पर 2 फ़ोनों का क्रय मूल्य निकालना हो, 3 से भाग करोगे, तो 3 से भाग करोगे कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, तो 28 आ गया। और यहाँ पर ये 28,000 रुपए आ गया कॉस्ट प्राइस 2 फ़ोनों का, और 2 फ़ोनों का सेलिंग प्राइस कितना है आपके पास? 35,000। ठीक है? तो यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो कितना आएगा? अब देखिए, जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पर ये 28,000 है, ये और ये है 35,000। तो अगर आप इनका रेशियो भी ले लोगे ना, तब भी परसेंटेज पर फ़र्क नहीं पड़ता। रेशियो से मेरा मतलब है, जैसे 3 ज़ीरो हैं, तो आप यहीं पर हटा दो, और जैसे 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट रेशियो ले लोगे, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 4 और सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 5। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का? 4 की चीज़ को 5 में आपने बेचा, डिफरेंस कितने का? 1 यूनिट का। और लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 पर कितना? तो यहाँ से 25% डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जब भी हमें परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती। हम जो है रेशियो से, या फिर उनका जो भी रेशियो आएगा, उससे भी हम काम चला सकते हैं। ठीक है? तो ये बात हुई। अब देखिए, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से आपको बताऊँ, तो 28,000 रुपए की आपने 2 फ़ोन खरीदे थे और 35,000 में बेच दिए। लाभ कितने का हुआ? तो यहाँ पर लाभ हुआ आपको 7,000 का। और लाभ हमेशा किस पर कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट प्राइस पर। तो 7,000 का लाभ है, कितने पर? 28,000 पर। तो 100 पर कितना? तो देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो, 7 चौक 28, 4 से 100 25 बार, तो तब भी हमारा 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है? तो कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं है, इन नंबर को यहीं पर आप छोटा कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज पर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा रेशियो का। ठीक है? तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे। तो आपने देखा, ये जो है फरवरी में भी पूछा गया, मार्च में भी पूछा गया, और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। 6 फ़ोन खरीदे और 2 बेच दिए, बिल्कुल। यहाँ पर ये भी चेंज नहीं करा कि यहाँ पर 8 कर दिया हो, या फिर यहाँ पे 3 या 4 कर दिया हो, सेम टू सेम। 6 फ़ोन खरीदे, 2 फ़ोन बेच दिए। तो ये डे ट्रिपल एसपी का पैटर्न है, रिपीटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो इस तरह का आप क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है कि आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है? तो ऐसे ही और भी क्वेश्चन मैं जो है आपको कराता रहूँगा, जो अभी हाल-फिलहाल में आए हुए हैं, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।